हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने बीएससी फर्स्ट सेम की डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यूअस, जो आपके बोर्ड पे जो है ना लिख रहा है, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपका लिमिट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज़ उससे पहले मेरी वे पहली वीडियो देख लो, क्योंकि अगर वे आपने नहीं देखी तो ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक, एक चीज़ और बताऊँ, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आप किताब में आप अगर ये चैप्टर देखोगे तो चैप्टर नंबर आपका ये पेज नंबर 121 पे दे रखा है। ठीक है ना, तो 121 पे चैप्टर नंबर 4 है। अब देखो, कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे उन्हें आप निकालोगे क्वेश्चन में। ठीक, आपके एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी फंक्शन बताओ, उसमें आपको पॉइंट भी गिवन देगा। अगर आपको पॉइंट ना गिवन दे तो याद रखना आपको पॉइंट किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है। देखो क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में आप क्या कर रहे थे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते, लिमिट निकाल लेते। कैसे निकाल लेते आप, f0 प्लस h, इसी फॉर्मूले से लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, इस फॉर्मूले से निकाल लेते ना। अच्छा, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते। लेफ्ट हैंड लिमिट वो कैसे निकाल लेते हैं, f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। इसके बाद आप इसमें दो केस देख रहे थे, यदि इसकी वैल्यू इक्वल है दोनों की तो फंक्शन एग्जिट होगा, यानी 0 प्लस एच इक्वल टू होना चाहिए 0 माइनस एच के, तो फंक्शन एग्जिट होगा। ठीक, और आपका 0 माइनस एच, 0 प्लस एच नॉट इक्वल टू है 0 माइनस एच के, तो फंक्शन आपका, इसमें क्या बता रहे थे, इसमें तो फंक्शन एग्जिट होगा, इसमें फंक्शन डज नॉट एग्जिट होगा। ये सब काम आप इससे पहले चैप्टर में कर रहे थे, ये सब प्रोसेस। ठीक, अब बात आती है इसमें क्या अंतर है। देखो, इसकी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसमें आपको सबसे पहले तो यही प्रोसेस निकालना है। क्या करोगे आप सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। यानी आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और आपको किसकी, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन इसी पॉइंट पे। यदि आपकी ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका द फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, या कंटिन्यूटी भी बोल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपकी तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। देखो, ये तो अब तक आप निकालते ही आए हो, लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब तो बस एक चीज बढ़ेगी, क्या, आपको उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं अभी तक क्वेश्चन करा था कि एट x बराबर 0 पे बताओ फंक्शन एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट, तो आप क्या कर रहे थे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते। अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो आपका एग्जिट हो जाता था, अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो वो आपका डज नॉट एग्जिट हो जाता था। अब भी आपको वही प्रोसेस करना, सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूटी होगा या कंटिन्यूअस होगा। और अगर आपका 0 प्लस एच इक्वल टू है 0 माइनस एच और नॉट इक्वल टू है f0 के, या 0 प्लस एच नॉट इक्वल टू है f0 माइनस एच इक्वल टू है f0 के, या 0 प्लस एच इक्वल टू है f0 माइनस एच नॉट इक्वल टू है, और इसके भी आपके नॉट इक्वल टू है f0 के, ऐसे भी, या 0 प्लस एच नॉट इक्वल टू है f0 माइनस एच के, या आप ऐसे लिख सकते हो इसके इक्वल है। मतलब इन तीनों में से कोई सा भी केस लग रहा है। चौथा केस भी मैं आपको लिख दूं, 0 प्लस एच इक्वल टू है f0 के और नॉट इक्वल टू है f0 माइनस एच के। ये आपके 4 केस है। 4 केस जरा देख लीजिए। ठीक, आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, दोनों की वैल्यू तो बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तब भी आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ये चारों केस किसके हैं, डिसकंटिन्यूअस के।
या डिसकंटिन्यूटी के। ठीक, कहने का ये मतलब है आपका राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन तो एग्जिट है लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। आपने इसका मान निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इन दोनों का आपस में बराबर नहीं है, इन दोनों का आपस में इक्वल है, तब भी आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। और आपकी तीनों में से किसी की भी वैल्यू इक्वल नहीं है, तब भी आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। और आपकी राइट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर तो है, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो इन चारों में से कोई सा भी केस लग जाए, आपको केवल एक चीज याद रखनी है, अगर तीनों की वैल्यू बराबर है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, और अगर तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू बराबर नहीं है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी पे आपके बेस सवाल है। आखिरकार इस बुक में एक चीज और दे रखी है, एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस भी बोल रखा है, एक डिसकंटिन्यूअस फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, वो आप चीज छोड़ दो क्योंकि उसके आपके इसमें बुक में सवाल नहीं है। दे जरूर रखा है, वो जब आप 6 सेम में एनालिसिस वगैरह की किताब पढ़ोगे उसमें आपको अगले सेम में, मतलब 5 और 6 सेम में भी बुक है, उनमें पढ़ोगे तो उनमें इनका यूज है। इस जो है ना, इस बुक में केवल क्या यूज है, आपको केवल एक फंक्शन देगा। ठीक, आपसे क्या बोल लेगा कि फंक्शन में बताओ कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी है, केवल ये दो चीज बुझेगा। तो आप क्या करो, राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू, अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूअस होगा, और तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आप ये मत देखना यो कंडीशन है डिसकंटिन्यूअस की, यो है, अरे आप सीधा ये देखो, अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो कंटिन्यूअस, तीनों में से किसी की भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अब एक चीज और बताता हूं, आपका ये केस होता है एक, आप कहोगे जिसमें फंक्शन तो एग्जिट है तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। देखो एक चीज बताऊं, जरूरी नहीं है आपका जो फंक्शन एग्जिट हो तो वो कंटिन्यूअस हो, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना। देख लो इसमें फंक्शन एग्जिट है लेकिन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। देख लो, आप फंक्शन एग्जिट बोल सकते हो लेकिन फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। तो ये वाला केस आपका क्या होता है, ये होता है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस का। ठीक है ना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस का, इसका एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। ठीक, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस का। तो अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा आ रहा है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस निकालो, तो उसमें फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिट आएगी, मतलब सॉरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू तो इक्वल आएगी, यानी फंक्शन तो आपका एग्जिट होगा। ठीक है ना, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जब पॉइंट रख के निकालोगे वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको केवल डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस निकालना इन क्वेश्चनों में, और कुछ नहीं निकालना आपको। ठीक है, क्या पता आप ये सोचो ये केस अलग से याद रखना, इसका केवल एक सवाल है इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन यो भी तो आपका डिसकंटिन्यूअस ही है भाई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, तो इसलिए दोनों फंक्शन की वैल्यू बराबर है, बस राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, और क्या है तो डिसकंटिन्यूअस ही। ठीक, तो आपको यो सब ध्यान रखना नहीं है, केवल आपको दो बातें याद रखनी है, मैंने आपको बताया है, अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी बराबर है, ठीक, तीनों का मान बराबर है तो कंटिन्यूअस आएगा, और तीनों में से एक की वैल्यू भी बराबर नहीं है तो आपका डिसकंटिन्यूअस आएगा, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ और, इससे जो पहला मैंने लेक्चर बताया था लिमिट का, मैंने आपको बताया था अगर आपको लिमिट के बारे में नहीं पता होगा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में नहीं पता होगा तो कंटिन्यूअस कैसे निकाल लोगे भाई। ठीक है, तो बताया मैंने, वो चैप्टर केवल पढ़ाने का मकसद था कि वो बेसिक था, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होते हैं वैसे आपके कंटिन्यूअस से कंटिन्यूटी से। ठीक है, तो आपको केवल ये सब बातें नोट कर लेनी है। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद, एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन कराने के बाद, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्पल। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और ध्यान रखना, मैं एक बार और बता रहा हूँ, अगर आपको तीनों की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और तीनों में से एक की वैल्यू भी बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और ज़्यादा आपको और समझ में अच्छी तरीके से क्या आएगा, वैसे तो आ ही गया होगा, और समझ में आपका कैसे आएगा जब मैं आपको सवाल कराऊंगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा, कोई भी आपके मन में डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है ना, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, इसे नोट करना है वो कर लो, आपको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है ना, तो आप क्या करो, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कीजिए इसे। ठीक है,
देखिए भाई अब एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज नंबर है फर्स्ट, पेज नंबर है आपका 133 133, ठीक है, मैं लिख भी दूँ आपको 133। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको पार्ट्स दे रखे हैं 11, उसमें आपको बोल रहा है कि बताओ, आपका ऊपर स्टेटमेंट लिख रहा है कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी निकालना फॉलोइंग द फंक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा जी आपको, ये दे रखा है f(x) बराबर x³ माइनस 3x, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपके। सबसे पहली एक बात बता दूं मैं, इसमें कोई पॉइंट तो नहीं दे रखा किस पॉइंट पे आपको निकालना। अगर आपके क्वेश्चन में पॉइंट दे तो आप उस पे निकालोगे, अगर आपको नहीं दी या तो आप किस पे निकालोगे, एट x बराबर 0 पे। ये बात समझ में आई आपके, क्या बोला मैंने। अगर आपको पॉइंट दे रखा कि x बराबर 2 पे, x बराबर 0 पे, x बराबर 5 पे आपको कंटिन्यूअस निकालो, तो आपको उस पॉइंट पे निकालना। और अगर आपको नहीं गिवन है तो आप सभी क्वेश्चनों में किस पे निकालोगे, 0 पे। अब देखो कैसे कैसे, सबसे पहले तो आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो ये होती है आपकी 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे बोल लेंगे एफ एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रख दो, तो ये h की पावर 3 और ये 3h। अब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस h का मान क्या आ गया आपका 0। इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ये आ गया आपका 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या होता है, ये माइनस का h, ठीक। अब आप इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, माइनस h रख दो, तो रख दीजिए माइनस h की पावर 3 और माइनस h। इसमें भी वैल्यू रखो, ये भी 0 आएगा। अब जो बात बता रहा हूँ मैं उसे ध्यान से सुनना। राइट हैंड लिमिट निकाल ली और आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, ठीक है। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे f0, इस फंक्शन में x बराबर 0 रख दो, क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का मान 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 और फंक्शन का मान भी 0। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 0 प्लस h इक्वल टू है 0 माइनस h इक्वल टू है 0 के। यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, या कंटिन्यूटी। देखो एक चीज़ और बताऊँ, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 11। सबसे पहले का आंसर चेक कर लीजिए आप, अगर आपको मिस्टेक भी हो जाए। हाँ जी, कंटिन्यूअस ही दे रखा है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी लिख दो या कंटिन्यूअस लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे। मैंने कंटिन्यूअस इसलिए लिखा क्योंकि आपके आंसर शीट में कंटिन्यूअस ही लिख रहा है। मैंने एक चीज़ बताई, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस दोनों का मतलब एक ही है। तो आपके समझ में आया, आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी होगा या कंटिन्यूअस होगा। अब इसका एक सेकंड पार्ट और दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है भाई इसमें। सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, ये f(x) बराबर, ये बोल रहा जी x प्लस x का इनवर्स, तो आपको इसे भी 0 पे ही निकालना है। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x प्लस 1/x एट x बराबर 0 पे। आप राइट हैंड लिमिट निकालो, तो निकालिए f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो 0 प्लस h का मतलब है आपको क्या निकालना है, h। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे या x की जगह क्या रख दो, h, तो h प्लस 1/h। अब यहाँ रखोगे तो 0 प्लस इन्फिनिटिव आएगा, यानी आपका आंसर इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है माइनस का h। तो आप इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखो, माइनस h रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखोगे माइनस h प्लस 1/-h। तो आप एक चीज़ देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यो माइनस h यो माइनस 1/h, इसमें वैल्यू रखोगे तो आपका माइनस इन्फिनिटिव आएगा, क्योंकि एक चीज़ देख लो, ये दोनों माइनस है, इसमें रखोगे तो 0 हो गया, लेकिन यो 1/0 देखो, यो तो इन्फिनिटिव है भाई, ऐसे करोगे नहीं आप,
ये तो 0 हो गया, ये 1/0, तो आपका क्या आ गया 0 माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी भी तो आएगा। अब आप फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन में x बराबर 0 रख दो, इसमें जब 0 रखोगे तो 0 और 1/0, 1/0 इन्फिनिटी। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, आपका 0 प्लस एच नॉट इक्वल टू है 0 माइनस एच नॉट इक्वल टू है 0 के। देखो इसका मान क्या आया है भैया इन्फिनिटी, इसका मान क्या आया है आपका माइनस इन्फिनिटी, और इसका मान इन्फिनिटी, तो आपस में इक्वल कहाँ है। देखो ये कंडीशन आ गई, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एट x बराबर 0 पे। तो आप इसका भी आंसर चेक कर लीजिए जी, कंटिन्यूअस आ रहा है डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, सही है डिसकंटिन्यूअस ही आ रहा है, ठीक। इसके बाद एक इसका थर्ड पार्ट है, ये दे रखा है थर्ड, ये दे रखा है f(x) बराबर जी e⁻1/x, ये दे दिया। चलो जी इसे भी बताते हैं, ये जो थर्ड पार्ट है, देखो इसे आप एट x बराबर 0 पे निकालोगे, सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो वही फॉर्मूला 0 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब है आपका h निकालना, यानी एफ एच। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रख दीजिए, तो यहाँ रखो e⁻1/h, इसका मान क्या आएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रखोगे 0 e⁻∞, लो बढ़ा दूँ एक लाइन कभी समझ में ना आए, e⁻∞, और e⁻∞ का मान आपका क्या बताया 0। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये होगा आपका 0 माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब आपका क्या होता है, यहाँ लिख दूँ, कभी दिखाई ना दे रहा हो भैया आपको, देख लीजिए यहाँ से ए योलो यहाँ लिख सकता हूँ। तो आपका 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होता है आपका माइनस एच, तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या करोगे, इसमें x के प्लेस पे माइनस एच रख दो, तो जब ये माइनस एच रखोगे माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा e⁻1/h। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो e⁻∞ होता है, e⁻∞ का मान इन्फिनिटी, तो ये आ गया 0 माइनस एच का मान क्या आया इन्फिनिटी। अब आपका जो फंक्शन गिवन है उसमें x बराबर 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 1/0 e⁻∞, उसकी वैल्यू 0, तो ये भी आपका फंक्शन क्या आया 0 प्लस एच, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू है 0 माइनस एच के, नॉट इक्वल टू है 0 के। लो जी ये आ गया भाई, आपको राइट हैंड लिमिट का मान क्या है 0, इसका मान क्या है इन्फिनिटी, इसका 0, तो आपस में बराबर कहाँ है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट x बराबर 0, ठीक। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ, इससे पहले की वीडियो जिसने देख रखी उसके लिए ये कुछ नहीं है, सवाल 1 मिनट में निकाल देगा। और एक बात, जिसमें आपको पॉइंट दे रखा है मैंने आपको बताया उस पर पॉइंट पे निकालना है, जिसमें नहीं दे रखा उस पर आप 0 पे निकाल सकते हो। इसका 4 क्वेश्चन भैया आप करोगे, 5 और 6 में से मैं एक आपको बता देता हूँ, इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, 5 या 6 में से मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक, नोट करो इसे। देखो देखो इसके 11 पार्ट्स हैं, तो अगर 11 के 11 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो 1-2 आप ट्राई कर लिया करो, मैं आपको केवल वही क्वेश्चन दूंगा जो आपसे हो जाएंगे। जैसे इसके बाद इसका 4th पार्ट है, फर्स्ट का 4th पार्ट, वो आपसे हो जाएगा, वो इतना हार्ड नहीं है। देखो तो 4 पार्ट आप करोगे, 5 और 6 है, 5-6 में से मैं एक बता देता हूँ, देखो 5 बता देता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, cos 1/x, उसने कहा x का मान नॉट इक्वल टू है 0 के, f0 की वैल्यू उसके पास उसने गिवन दे रखी है 0। तो देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है,
अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, इसमें कहा f(x) का मान आपका 1 cos x है, 1 cos x ही है ना, हाँ जी। इससे अगला sin x का वो भी सेम ऐसे ही होगा। उसने कहा इसमें x का मान यहाँ 0 नहीं रख सकते, यहाँ 0 नहीं रख सकते, उसने f0 का मान 0 दे दिया, सही करा, ठीक है ना। उसने एक वैल्यू तो दे दी कि फंक्शन का मान 0 के बराबर है। तो आपको क्या करना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों की वैल्यू 0 आ गई तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो कभी कभी सवाल को इजी कर देता है, जैसे इसने कर दिया, इसने फंक्शन की वैल्यू गिवन दे दी। अब आपके दिमाग में ये खुरापाती ना चलने लगे कि सर आपने x बराबर यहाँ पे अगर 0 रखा तो 0 रख के तो इसका मान 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना। उस सब को छोड़ो, उसने जो फंक्शन की वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है ना। चाहे वो फंक्शन की वैल्यू यहाँ 5 लिख के दे देता तो आप क्या करते, राइट हैंड लिमिट निकालते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते। अगर दोनों पे वैल्यू 5 आ जाती तो फंक्शन एग्जिट वो कंटिन्यूअस होता, और अगर दोनों में इक्वल ना आती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। देखो अब उसने एक वैल्यू गिवन दे दी, फंक्शन का मान 0 दे दिया, तो आप क्या करो, राइट हैंड लिमिट निकालो इस पे, राइट हैंड लिमिट। तो आपको पता 0 पे ही निकलेगी जब कोई पॉइंट नहीं दे रखा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा f h। तो आप इस फंक्शन में क्या रख दो, आप रखो cos 1/h, यानी x के प्लेस पे h रखो। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू रखने लगा, उससे पहले मैं इसकी सीरीज खोलना चाहता हूँ, सीरीज खोल दो। क्या होती है, 1 माइनस h स्क्वायर फैक्टोरियल टू h की पावर 4 फैक्टोरियल 4, ये सीरीज होती है। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा तो इन्फिनिटिव आएगा, 1/0 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, ठीक है ना। इसके बाद आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 0 माइनस h। तो आपके पास यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। इसका मतलब माइनस h। अब आपके पास जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे क्या रखो, माइनस h रख दो, तो रखो cos माइनस 1/h। तो cos माइनस थीटा भैया आपका प्लस cos थीटा हो जाता है, तो 1/h। तो देखो इसका मान भी तो यही आया, इसका मान भी लिमिट रखने पे क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। लेकिन उसने फंक्शन का वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो आप क्या कर लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे f0 प्लस h इक्वल टू है f0 माइनस h। लेकिन फंक्शन की वैल्यू आपकी इक्वल टू नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन का मान इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी लिख दोगे या डिसकंटिन्यूअस लिखोगे, ठीक है, एट x बराबर 0 पे, ठीक है, ये लिख दोगे। अब आप एक चीज भी तो बोल सकते हो, सर ये रिमूवल डिसकंटिन्यूअस भी तो आया है, क्योंकि इसमें फंक्शन तो एग्जिट है, देखो है ना। तो वो सब नहीं से ना बुझ जाए, इसने तो केवल ये बुझ जाए बताओ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको केवल इतना ही बताना, आप रिमूवल के चक्कर में मत पड़ो। अगर क्वेश्चन में बोलता तो बता देते, वैसे तो आपका डिसकंटिन्यूअस है, आप लिख भी सकते हो यहाँ रिमूवल डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उसने तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बोला, इसे माइनस 1/h है, ये भी आपका क्या है 1/h, ठीक। तो आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे। इसके बाद में 6 पार्ट है, उसमें भी आपका यही दे रखा है। अच्छा 7 में बता देता हूँ, 7 में बताया भी था, खैर 7 इस टाइप का आया था, उसमें जो है ना f(x) की वैल्यू दे रखी है जी sin x/x। उसने कहा x का मान 0 के बराबर नहीं है, लेकिन f0 का मान 1 है। तो जब 1 है तो आपका 1 फंक्शन का मान दे रखा है, तो आप क्या करो, एट x बराबर 0 पे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालो। तो आपके पास क्या आएगा, 0 प्लस h आ जाएगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी f h। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रखो, तो साइन h/h। इसका मान मैंने आपको बताया है 1 होता है सीरीज खोलने के बाद, ठीक। ये सवाल मैंने आपको कराया भी है। अब इसके बाद में अगला देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आ गया आपका 0 माइनस h, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आएगा माइनस के h। तो अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, माइनस h रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h/-h। अब आप सभी को एक बात तो पता है, क्या, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस के साइन h अपॉन माइनस h, इससे कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। इसकी वैल्यू अभी बताई है 1, और आपको फंक्शन की वैल्यू भी तो 1 ही दे रखी है, निकालने की ज़रूरत नहीं। तो तीनों का मान इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हुआ भाई, कंटिन्यूअस f 0 माइनस h इक्वल टू है f0 के। तो यहाँ पे द फंक्शन इज कंटिन्यूटी, ठीक है ना, एट x बराबर 0 पे, या कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जो है ना आपको करना क्या है, इससे आगे के क्वेश्चन जो है ना मैं बताता हूँ, फिलहाल आप इन सब को नोट कीजिए, इनको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद आगे के मैं बताता हूँ, नोट कीजिए। देखो भाई इस क्वेश्चन को देख लो, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद आप मैंने 7 कराया ना, 7, 8 और 9 ये दोनों आप कर सकते हो, मैंने लिमिट में भी ये क्वेश्चन कराए हैं। 10 और 11 आपको मैं बता देता हूँ, देखो 10 और 11 में भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें कह रहा 10 यही है ना, एक बार सवाल देख, अच्छा एक चीज़ और जोड़ रखी है इसमें भाई, इसमें आगे भी है क्वेश्चन, तो थोड़ा सवाल को देख लिया करो, क्योंकि लिखते वक्त भी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। इसमें एक चीज़ और है, साइन 1/x और दे रखा है, x का मान बोल रखा वह 0 के इक्वल नहीं है, और ये 0 के बराबर, हाँ जी यही है 10। देखो तो देखो इसमें भी आपको क्या निकालना, बताना है आपको ये कंटिन्यूअस है नहीं। उसने फंक्शन की वैल्यू दे रखी है f0 बराबर 0, तो सेम वही प्रोसेस लगा दो। क्या लगाओगे, सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालो, तो f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो 0 प्लस h का मतलब है आप क्या लिखोगे, यहाँ पे h लिखोगे, तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रखो, तो h e की पावर 1/h, 1 प्लस ई की पावर 1/h, और प्लस के साइन 1/h। अब आप नीचे से e की पावर h कॉमन ले लीजिए, तो ये तो h है, e की पावर 1/h है, यहाँ से e की पावर 1/h कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, देखो यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/e की पावर 1/h, ठीक। ये एज इट इज लिखो, साइन 1/h, ये कैंसिल कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो बचा h, इसे 1 प्लस ई की पावर -1/h लिख लो, इनवर्स में साइन 1/h। अब अगर मैं लिमिट रखने लगा आंसर आएगा 0, क्योंकि कुछ ऐसे होगा e की पावर -इन्फिनिटी, ठीक। इसमें रखने लगा तो इन्फिनिटी आएगा। तो आप एक बात बताओ, 0 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या होगा, इन्फिनिटी भी तो होगा, ठीक है भाई। ये तो 0, ये आपका 0 हो गया, प्लस इन्फिनिटी इसमें रखोगे जब आप सीरीज खोल गए, ठीक है। इसके बाद आप इसमें क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया -h। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो जी, -h, तो -1/h, 1 प्लस ई की पावर -1/h, और प्लस के साइन -1/h। देखो अब अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 इसे ऐसे लिखने लगा, वो सॉरी -h है, e की पावर -1/h है, यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर -1/h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये तो 0 होगा, ये होगा इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी। भाई यहाँ तो वैल्यू रख दो, ये रख दो, तो इतना सारा 0 ही हो गया, ये बचा -इन्फिनिटी। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो जी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है -इन्फिनिटी, और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 दे रखी, तो ये कहाँ कंटिन्यूअस आ गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, f0 प्लस h नॉट इक्वल टू f0 माइनस h, और नॉट इक्वल टू f0 के, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका हो गया। इसके बाद एक और दे रखा है इसने, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी चलो बता ही देता हूँ मैं आपको। 11 है, 11 में दे रखा आपको f(x) बराबर है आपका sin x और cos 1/x है। उसने क्या बोला आगे, उसने कहा x का मान तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन f(x) का मान भैया आपने f0 का मान उसने 0 दे रखा है।
तो देख लो, इससे पहले का आंसर ये जो कराया 10 का आंसर आपका क्या था, 10 का सही है, डिसकंटिन्यूअस था। अब आप इसको भी देख लो, इसकी सबसे पहले तो वही राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है ना, f0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब है आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एफ एच। तो आपका ये जो फंक्शन है इसमें x के प्लेस पे h रखो, तो साइन h कोस 1/h। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैंने यहाँ रखा साइन 0 0 हो गया तो सारा 0 हो जाएगा, किसके इक्वल हो गए हो, 0 के। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तो आपके पास में 0 माइनस एच आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे लिखोगे माइनस एच, तो रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच रख दो, तो साइन माइनस एच कोस माइनस 1/h, इसका मान भी जी 0 आएगा और फंक्शन का मान भी आपका 0 है। देखो यो 0, यो भी 0 और यो भी है, तीनों 0, तो आपका ये कंटिन्यूअस आ गया। तो यहाँ लिखोगे 0 प्लस एच इक्वल टू है f0 माइनस एच के इक्वल टू है f0 के। तो यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे, ठीक है ना। तो आपके सवालों में कुछ नहीं, अगर आपने लिमिट पढ़ रखी, इससे पहला लेक्चर ले रखा, तो सवाल बिल्कुल इजी मेथड से हो जाएंगे, ठीक है ना। नोट करिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। करिए जी इसको नोट जल्दी सी, ठीक है, करिए नोट, जल्दी नोट करो। देखो अब देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो जो मैंने फर्स्ट के पार्ट्स दिए हैं, बाकी क्वेश्चन रह गए वे आपको करने हैं सारे के सारे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, जो मैंने कराए वही कर लो, करने ज़रूर है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए है या जो मैंने आपको करने के लिए छोड़ दिए कि आप करोगे, ठीक है ना। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में आपके 2 पार्ट्स है। 2 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट उसने कहा एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ई की पावर माइनस वो ई की पावर 1/x², ई की पावर 1/1 माइनस x² है ये। उसने कहा है वैन x की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू 0 हो और 1 होगा जब x का मान 0 के बराबर हो। उसने कहा है एट x बराबर 0 पे, ये बोला है उसने, इसमें द कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूटी है इसमें, तो आपको निकालना है किस पे, x बराबर 0 पे। उसने बोल दिया है एट x बराबर 0 पे, बताओ ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो वही प्रोसेस लगाना, क्या लगाना है आप सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालो, यहाँ पे 0 प्लस एच लिखोगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच। तो आप एक चीज़ बताओ, 0 से बड़ा इसमें कौन सा है, आपको ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ दे रखी है 0 के बराबर है, ठीक है, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं तो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ठीक, क्योंकि 0 के बराबर तो ये दे रखा, तो इसे तो हमें छेड़ना नहीं। दोनों केसों में आपको इसे ही लेना। ये 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या करो, 0 से छोटा भी सही रखो, बड़ा भी सही रखो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इस फंक्शन में क्या रखो, x के प्लेस पे h रख दो, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आप e की पावर 1/h² नीचे से कॉमन ले लो, 1/h², तो यहाँ तो 1/e की पावर 1/h² बचेगा, यहाँ -1 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बचा 1, इसका इन्वर्स बना लो, ऊपर की साइड ले जाओ, e की पावर -1/h² -1, लिमिट रखो, तो 1 - 0 -1 यानी -1 हो जाएगा। ये तो e की पावर ∞, इसका मान 0। तो ये किस पे आई है जी, राइट हैंड लिमिट पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे निकाल लीजिए, तो 0 - h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 -h, तो 0 - h का मतलब है -h, तो रखो। इसी फंक्शन में x के प्लेस पे -h रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h², ये प्लस का होगा भैया, जब आप -h यहाँ रखोगे तो h का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान से करना क्वेश्चन को।
ये भी 1 माइनस ई की पावर 1/h² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इसे हमने अभी नहीं सोल्व किया, यही तो है, क्या आया आंसर -1, तो इसका भी क्या आएगा जी -1 आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 0 के बराबर कौन सा वैल्यू है, तो 1 है, यानी 0 के बराबर आपकी कौन सी वैल्यू फंक्शन की, तो 1 है। अब आप देखो इसका मान और इसका मान तो बराबर है, बट इसकी वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, f0 + h इक्वल टू तो है f0 - h के, नॉट इक्वल टू है f0 के, ठीक। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, फिर इसके बाद यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। और इसने बोल क्या रखा आंसर में, देख लो एक बार, डिसकंटिन्यूटी ही बोल रहा है क्या ये, है ना, हाँ डिसकंटिन्यूटी बोल रहा होगा एट x = 0 पे। चलो जी देख लेते हैं आंसर भी। हाँ जी, सेकंड का डिसकंटिन्यूटी आ रहा x बराबर, हाँ जी डिसकंटिन्यूटी आ रहा है x = 0 पे। अब इसका सेकंड पार्ट्स भी दे रखा, क्या बोल रहा है उसमें वो फंक्शन दे रखा है एक अजीब सा 1/x - a, और ये दे रखा साइन 1/x - a। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, उसने कहा पहले तो a + h यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो, फिर a - h लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो, और फिर फंक्शन की वैल्यू बताओ कंटिन्यूअस है नहीं, किस पे, एट x = a पे। तो चलो जी राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, f a + h, पॉइंट उसने दे रखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a + h। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, a + h, तो 1/a + h - a, यहाँ पे रखोगे साइन 1/a + h - a। तो जरा ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, देखो इससे तो ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h साइन 1/h, इसका मान इन्फिनिटिव आएगा, शायद ये मैंने कराया अभी था लिमिट में। कैसे, साइन x की सीरीज खोलो और 1/h से मल्टीप्लाई कर दो, जब वैल्यू रखोगे सारे 1/0 इन्फिनिटिव, ठीक है। अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपका ये क्या हो गया, a - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आपका a - h। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखो, a - h रख दो, तो रखिए जरा, a - h माइनस के a है, और साइन 1/a - h - a, इससे वो कैंसिल, इससे वो कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h साइन -1/h। तो देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस होगा, तो यही तो आ जाएगा, इसका मान भी क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, x = a रखो फंक्शन में, a से ये कैंसिल 1/∞, तो 1/∞, वो सॉरी a यहाँ रखोगे तो a से ये कैंसिल, तो 0, तो 1/0 क्या आएगा, ये भी इन्फिनिटिव आएगा, ठीक। तो अब एक चीज़ बता दीजिए मुझे, सवाल है आपका ये, फाइंड 0 + h 0 - h। उसने कहा है पहले तो आपको फंक्शन का मान निकालना, चलो मैंने फंक्शन का मान निकाल लिया a पे, यानी आप यही है ना सवाल, हाँ जी ठीक है, x - a, हाँ ठीक। तो आपका x = a रखा, राइट हैंड लिमिट निकाली, देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या, इन्फिनिटिव आ गई। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यानी a - h रखा यहाँ पे, a - h यहाँ पे रखा, तो इससे वो कैंसिल, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटिव आ गई, ठीक। और फंक्शन का मान a रखो, वो भी आपका इन्फिनिटिव, तो ये फंक्शन तो आपका कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट्स कंटिन्यूअस आएगा। अच्छा, इसके आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखी है, उसने कहा है नो हैज़ ए डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड a + 0 0 - a डज नॉट एग्जिट। तो आपका ये फंक्शन क्या आया है, वैसे कंटिन्यूअस आया है, तो कभी कभी आंसर में मिस्टेक हो जाती है छापने में, ठीक। वैसे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक। तो आप इसके नीचे क्या लिख लोगे, कंटिन्यूअस लिख लोगे भाई, आप नीचे लिख सकते हो, थोड़ा गैप कम है वरना मैं लिख देता यहीं पे, ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे, f a + h इक्वल टू f a - h इक्वल टू है f a की, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया एट x = a पे, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड वैसे इतना खास नहीं है, आपका एक ही बार एग्जाम में आया है, फिर भी आपको मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं जो खास है, ठीक। तो आपकी ये एक्सरसाइज में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, उसके कुछ पार्ट्स तो मैंने कराए, जो इजी है वे मैंने आपको करने के लिए दे दिए, एक सेकंड क्वेश्चन कराया।
अब हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आज काफ़ी हो गई है क्वेश्चन। मैंने आपको मेथड भी बताया और क्वेश्चन भी बताया, आप थोड़े बहुत तो इनमें समझ ही गए होगे। मतलब कि आपको अगर इससे पहला आपने वीडियो देख रखी है तो आपके समझ में सारा कुछ आ गया होगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में कि यो जो मैथ है ये 12th क्लास से भी ईजी है, तो दिख रहा है आपको ईजी है ना। तो देखो है नहीं ईजी, बस देखो लिमिट ही तो निकालनी जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक। तो इसमें सारे टॉपिक ऐसे ही है, ठीक है ना। तो मैं आपको कंबाइंड सारे कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा, उस बात से बेफिक्र रहिए, बस आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।